बिना उनके नाम के, बिना उनके चरणों के ब्रह्मबोध होना संभव है, क्योंकि सोई जाने जे देहु जनाई। आत्मस्वरूप प्रभु जब अपना अनुभव करा देते तभी जानता है। अपने लोग वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी है। पूर्ण अनन्य होना भक्ति के, कोई अन्य मिलावट नहीं, संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा। वो दिव्य वैराग्य होगा जहां कोई भी भोग आपको कभी परास्त नहीं कर सकता। देखो, बड़े बड़े त्यागी जन देखे गए, कभी कभी वार्ता में उनका त्याग झलकता है। देखा, तुम क्या समझते हो, नौकर चाकर थे, इतना इतना ऐसा ऐसा ये त्याग कर, जानते हो हम किस उसमें पद में थे, इतना ऐसा सब। उसके प्रति यदि महत्व बना हुआ है, आप एक लंगोटी लगाए हुए हो, तो आप सच्चे त्यागी नहीं हो। और यहां भक्ति कैसा त्याग कराती है, वमन की भांति। वमन, उसका महत्व ही खत्म। वमन त्यागने का कोई महत्व होता है? मल त्याग का कहीं पोस्टर मिला है आज तक किसी का लिखा हुआ कि आज हम 300 ग्राम मल त्याग कर आए? ऐसा कहीं मिला है? मलवत संसार का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग, ब्रह्मलोक तक के भोग वैभव को विषवत त्याग, यह है भक्ति का चमत्कार। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। अभी पीछे चर्चा में सुना पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की महिमा का वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी कर रहे, तो बोले वमन उबांत की तरह, वमन की तरह उन्होंने भोगों को त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जन जिमि बड़ भागी, कि वो उल्टी के समान, बमन के समान त्याग देते हैं। बहुत आनंद का विषय कि हमें भक्ति का मार्ग मिला है। पूर्ण अनन्य होने की जरूरत है, ये बात बैठा लीजिए। ना इसमें योग की जरूरत है, ना इसमें कर्मकांड की जरूरत है, ना इसमें ज्ञान कांड की जरूरत है। आप भक्ति का आश्रय लीजिए, सम्यक कर्मकांड प्रकाशित हो जाएगा। जब तक उपासक का शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान हैं, तभी तक आप ऐसी स्थिति प्राप्त करने का उपाय कर लीजिए जो निरंतर भगवत चिंतन स्वाभाविक चलने लगे। यदि आप ऐसी स्थिति में विषय भोगों में समय नष्ट कर दें कि अभी तो यौवन अवस्था है, खूब खेलो कूदो, संसार के दृश्यों में आनंदित रहो, तो जब आपका शरीर रोग से ग्रसित होगा या किसी घटना से आपका शरीर किसी तरह अंग भंग हो गया, कोई भयानक आपके साथ विपत्ति आ गई, तो आप फिर भगवत स्मरण नहीं कर सकते। महापुरुषों के अनुभव हैं। अगर सुख में आपने हरि का स्मरण करने का अभ्यास नहीं किया तो दुख में नहीं हो सकता। जब आप देखो इस उपासना पद्धति में लगे हुए, तो थोड़े थोड़े सी प्रतिकूलता हमारे चिंतन को खींच लेती है, तो जो भयंकर प्रतिकूलता आ जाए, कहाँ भजन रहेगा अपने लोगों में। फिर जो एकदम भक्ति रहित है, उनकी दुर्दशा का क्या चिंतन किया जा सकता है कि वो किस कोटि के दुखी होंगे। सावधान होकर के जीवन की धारा को स्वस्थ रहते हुए प्रभु में पूर्ण रूप से लीन कर दो, फिर कैसी भी परिस्थिति आवे कोई परवाह नहीं रहती। अभी सावधान। बड़े बड़े महापुरुष इस बात के लिए उच्च स्वर से अपनी वाणियों में गायन किए हैं कि जब तक आपका शरीर, तभी तक मन प्रभु में लगा सकते हो। नहीं, जहां शरीर रोगी हुआ, जहां विपत्ति आई, जहां कोई घटना घटी और प्रभु से अपनापन हुआ नहीं, तो जिनका आश्रय लिया वो सब दुखालय शाश्वतम वाले हैं। फिर आपकी दशा क्या होगी? दुर्दशा में बदल जाएगी। आप सदैव जलते रहेंगे, क्लेशित रहेंगे, आपका रोना मिट नहीं सकता, अंदर आप सदैव ताप से तापित रहेंगे। सावधान, ये मनुष्य जन्म केवल उस ताप से मुक्त होकर महाआनंद में डूबने के लिए है। ये जितने भोग विलास हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, केवल आपका कर्तव्य है हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीव आवे त्यो धन है आपन को, हरि भज रे छाण न मान नर्तन को। इस मनुष्य शरीर को प्रभु ने केवल भगवत आनंद प्राप्ति के लिए दिया है, और विषय तो अपने आप आ जाएंगे, आप चिंता मत करो।
वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप उचित कर्तव्य कर्म करते हुए जिसमें भगवत विस्मरण ना हो, आप केवल अपनी भगवत यात्रा पूर्ण करने का चिंतन करो, वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, अखिल लोकों का विश्वम्भर ठाकुर आपकी अपने आप व्यवस्था करता रहेगा। सच्ची मानिए ये सारी सृष्टि उसके संकल्प से चल रही, आपका भी शरीर उसी के संकल्प से चल रहा है, लेकिन आप अहंकार से युक्त हो गए तो त्रिगुण से प्रेरित होकर शुभ अशुभ कर्मों के धारा में पड़ गए, बार बार जन्म बार बार मरण। यदि आप अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो यंत्र की भांति चेष्टा होती रहेगी और आप उस कर्ता भाव के ना होने के कारण भोक्ता नहीं बनेंगे, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे, जब सुख में तुमने हरि सुमिरन नहीं किया तो दुख में क्या तुम भजन कर सकते हो, क्या तुम भगवत स्मरण कर सकते हो। उपासक को चाहिए कि सुख में ऐसी वृत्ति बना ले प्रभु के चिंतन की कि भारी से भारी दुख आने पर भी प्रभु का विस्मरण ना हो। जिस उपासक का सतत स्मरण चलने लगता है तो फिर हरि उसका भजन करने लगते हैं। आहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अगर भरत जी राम राम जप रहे तो राम जी भी जप रहे, भरत भरत श्री भरत श्री भरत। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। जब आप अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो प्रभु अपने आप को आपको दे दिया। ऐसा कोई दानी नहीं है, इसीलिए अति उदार करुणा वरुणालय हमारे प्रभु हैं। अपने आप का दान कर देते, अपने आप को दे देते। तुम उनके सेवक बन जाओ तो कहते मैं तुम्हारा सेवक हूं, हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी स्थिति बना लो कि भारी से भारी विपत्ति में भी प्रभु का कभी विस्मरण ना हो। जो दुख सुख में प्रभु को कभी छोड़ता नहीं, कभी विस्मरण नहीं करता, तो प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते। और जब प्रभु हमारे हृदय में आ गए तो कौन सा दुख सुख स्पर्श कर पावेगा, क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु है। जैसे क्षीर समुद्र में 2-4 ट्रक खटाई डाल दो तो फटने वाला थोड़ी है, 2-4 ट्रक, और एक ड्रम में एक बूंद खटाई डाल दो तो फट जाएगा। प्रभु आनंद समुद्र है, आनंद समुद्र हृदय में आ गया तो पूरा विश्व खिलाफ हो जाए और सब प्रतिकूलता निंदा दुख एक साथ टूट पड़े तो भी उस भक्त के हृदय में तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है, महाप्रलयंकारी स्थिति में भी भक्त प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय में आनंद समुद्र। जैसे क्षीर समुद्र में कितनी भी खटाई डाल दो फटने वाला नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र कितना भी दुख आ जाए वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर स्मरण के द्वारा आनंद समुद्र प्रभु को हृदय में विराजमान करो, जागृत करो। वो पर्दा लगाए हुए सुप्त अवस्था में है, थोड़ा नाम कीर्तन भगवत भक्ति करके पर्दा हटाओ और देखो जहां प्रभु प्रकाशित हुए आनंद ही आनंद। बिना उनके प्रकाशित हुए आप दुख सुख के इस थपेड़े से नहीं बच सकते। ये दुख सुख हमारे मन को ऐसे बांधे हुए है, जरा सी प्रतिकूलता में हम खिन्न हो जाते हैं, भगवत स्मरण छूट जाता है। क्या हमारी भक्ति अभी रंग लाई है? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब तक दुख सुख का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ रहा है विशुद्ध भक्ति नहीं है। विशुद्ध भक्ति का प्रभाव है कि कोई भी सुख दुख का वेग आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ेगा। देखो अपने लोगों की स्थिति क्या ऐसी भक्ति में है कि हमें सम्मान प्रिय न लगे, अपमान अप्रिय न लगे, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में हर्ष ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में शोक ना हो, ना कुछ सुखद रह गया है ना कुछ दुखद रह गया है, सदैव आनंद ही आनंद। सदा भक्तों के हृदय में आनंद रहता है। क्या अपने हृदय में ऐसी स्थिति है? नहीं है तो बेचैन हो जाइए ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए। और उसका उपाय है संतों का संग करके निरंतर भगवत स्मृति जागृत करना। एकमात्र भगवत स्मृति जागृत, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अन्य चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसीलिए आज के सत्संग में सबसे पहले वर्णन हुआ, सबला भक्ति का आश्रय लिए हो। भक्ति पुष्ट होती है हरि स्मरण से। आप हरि स्मरण पर ध्यान दीजिए, सारी स्थितियां आपकी जागृत हो जाएंगी। एक जगह पढ़ा कि जितने सुदर्शन
जय विजय नंद सुनंद आदि ये दिव्य सर्व सामर्थ्यशाली भगवत पार्षद हैं, जिसके मुख से निरंतर नाम चलता रहता है, ये सदैव उसके अंग में विराजमान रहते हैं। जितने भगवत पार्षद है उस नाम जापक के अंग में विराजमान रहते हैं। जितनी दिव्य शक्तियां हैं सब उसकी सुरक्षा में रहती हैं, जो हरि का सदैव नाम स्मरण करता रहता है। भक्ति की परिपक्वता दिखाने के लिए, जगत में अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करने के लिए प्रभु कोई लीला करे, वो बात अलग है। नहीं, जिसके मुख में नाम चलता है, बड़ा आनंद मिला इस बात पढ़ करके कि जितने भी भगवत पार्षद है वो सब उसके अंग में विराजमान। इसीलिए भक्तों को दिव्य चिदानंद शरीर वाला कहा जाता है। दिव्य शब्द भगवत पार्षद उसके शरीर में प्रकाशित हो जाते हैं, दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा में रहती है, जो सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है। सब वैभव ज्ञान का, वैराग्य का उसके हृदय में जागृत हो जाता। आप केवल एक बात पकड़िए, हमें सबला भक्ति का प्रकाश अपने हृदय में करना है। महाबलशाली भक्ति जिसके अधीन प्रभु है। प्रभु को भक्ताधीन कहा गया है। अहम भक्त पराधीन हो, देखो कितनी सबल है भक्ति, कितनी सबल है। कभी कहीं ऐसा लिखा मिला हो आज तक किसी शास्त्र में कि मैं ज्ञानी के अधीन हूं? कहीं लिखा मिला हो तो मैं बताना। जो बोध संपन्न आत्म भाव को प्राप्त हुए ज्ञानी जन है, उनको प्रभु ने अपनी आत्मा कहा है। इतना प्रिय है आत्मस्वरूप, लेकिन अधीन नहीं कहा। और भक्तों को प्रभु ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि सबला भक्ति प्रभु को अधीन कर, जब प्रभु अधीन हो गए तो कौन सा सूत्र, कौन से ऐसी देवी संपदा, कौन से ऐसे सद्गुण, कौन से ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो भक्त के अधीन ना हो। और भक्ति पुष्ट होती है अखंड स्मृति से। अखंड स्मृति, हम अखंड स्मृति नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको हम अभ्यास में बांट देते हैं। इतनी देर नाम कीर्तन, इतनी देर अमुक अमुक, ऐसे करके पूरे समय को ऐसी नियमावली में बांध देते हैं जहां एक क्षण भी हमें प्रभु के विलग कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसे बोलना, कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसा चिंतन न रह जाए। तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी सुख दुख विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। स्वाप्निक सुख दुख की सत्ता नहीं है। इसे जो हम सत्य माने हुए हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिस दिन ऐसा मान लोगे कि इसकी सत्ता ही नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। सच्ची मानिए, जब हम किसी वस्तु को सत्य मानकर उसको उठाते हैं तो सुख होता है। जब मान लेते हैं झूठी है, ये व्यर्थ है, ये नकली है, उसी समय छोड़ देते हैं। ये सारा संसार नकली है जिसे हम सुख मानकर भोग रहे हैं। अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते, अगर असली होता तो स्वाद मिल जाता। आज तक कोई अनुभव नहीं, वही बस भोगने की लालसा, बार बार भोगने की। कब तक भोगते रहेंगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, भोगे हुए को भोग रहे हैं, पीसे हुए को पीस रहे हैं। महाराज, आपकी कृपा के बिना कैसी दुर्दशा जीव की है। सावधान हो जाइए। दुख सुख का ये अनुभव करने वाला मन जब तक सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, तब तक बचत होने वाली नहीं। इस संसार चक्र के पिसने से हम बच नहीं सकते। हमारा मन तदाकार हो जाए, सच्ची बात मान लीजिए। और बहुत सरस है भक्ति, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु का सहयोग होता है। इसमें प्रभु कृपा करके वैष्णव स्वरूप से, संत स्वरूप से, गुरुदेव स्वरूप से हाथ पकड़ लेते हैं। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और ज्ञान में स्वयं चलना होता है। अगर चूक गए तो गिरे। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और यहां करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भागवत में एकादशी स्कंद में योगेश्वर जन कह रहे हैं, आंख मूंद के दौड़े तो भी नहीं गिरेगा, क्यों? हरि पकड़े रहते हैं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी भ्रष्ट होने के चांस नहीं। और भागवत में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी ऊंची स्थितियों को प्राप्त को भ्रष्ट होते हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म स्तुति में कह रहे हैं, मैंने देखा है उनको जो अपने ज्ञान के अभिमान में, उनको गिरते हुए देखा है। इसलिए प्रभु की भक्ति का आश्रय, भक्ति का स्वरूप है निरंतर सुमिरन। हरिराम ब्यास जी कह रहे, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। जब तक दुख सुख के तुम भोक्ता बने हुए हो, तब तक तुम्हारे हृदय में विशुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई। विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी तो दुख सुख का कोई भी प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। एक भक्त के चरित्र को पढ़ा, वो अपने जप संख्या में बैठे हुए थे। कुछ भक्तों के नियम होते हैं, ठाकुर की इतनी दंडवत करनी है, ठाकुर का इतना नाम जप करना है, इतनी परिक्रमा करनी है, इतना पाठ सुनाना है, वो एक नियम होता है।
तो जप नियम में बैठे हुए थे, एक ही पुत्र था, सूचना मिली कि पुत्र पधार गया है, तो उनका पधार तो गया ही है, अब हम जप में हैं, पूरा जप हो जाए तब कोई फर्क नहीं। जब पूरा जप हुआ, आराम से उठे, नाम कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा कि आपको रोना नहीं आ रहा? बोले क्यों रोना आवे? रोना तब आता है जब अपनी कोई वस्तु जाए। अरे वो प्रभु का था, प्रभु जितने समय के लिए सेवा के लिए भेजे थे उतने समय के लिए आया, फिर गया प्रभु के पास, हमें क्यों रोना? वो हमारा होता तो रोते, वो तो प्रभु का है। ये भक्ति होने के कारण दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्ची मान लीजिए, भारी से भारी दुख भी उसके लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन प्रभु के चरणों में लगा होता है। यदि हमें दुख सुख व्याप रहा है तो अभी विशुद्ध भक्ति नहीं आई, ये हृदय में देख लीजिए। अगर हमें अनुकूलता प्रतिकूलता व्याप रही है, मान सम्मान व्याप रहा है, निंदा स्तुति व्याप रही, तो अभी भक्ति नहीं आई। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप यही है, दुख सुख का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। सेवक जी ने कहा, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा का ऐसा प्रकाश हृदय में, उपासक के हृदय में, वो प्रकाश भक्ति ही है, जहां ना कोई शत्रु है, न मित्र है, न मान है, न अपमान है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है। सोचो कितना आनंद का विषय है, जहां न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है। ऐसा इस शरीर में रहते हुए ऐसा वो विदेह हो जाता है, जीवित इस शरीर में रहते हुए वो जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त को ये परवाह नहीं होती कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद कोई परम पद मिलेगा। जीते जी वो परम पद में है, जीते जी वो जीवन मुक्त है। आपका सतत स्मरण चलने लगे, फिर आप देखना आपको कैसा अनुभव होता है। मृत्यु खिलौना लगने लगेगी, कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तब तक आप सहते हुए आगे बढ़ो, जो भी परिस्थिति आ रही, बार बार नाम स्मरण, सतत स्मरण हमारा खास बात है, हमारा प्रधान साधन है। सतत स्मरण, सतत स्मरण, किसी भी स्थिति में एक क्षण के लिए भी, देवर्षि नारद जी कहते, आधा क्षण भी नाम न छूटना चाहिए, भगवत स्मरण न छूटना चाहिए। तब आप ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे जहां कोई दुख सुख आपको हिला नहीं सकता। दुख सुख झूठो संतत साचो, हरि हरि जन मुहि भावे, सुख दुख छूटे सुख सनकादिक, नारद हरि गुण गावे। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, ये दुख सुख झूठा है। जैसे स्वप्न का दुख सुख, जब जगे तो दोनों झूठे थे। जैसे स्वप्न में कोई मित्र बना कोई शत्रु बना, लेकिन जगे तो हम अकेले थे, कोई नहीं था। ऐसे ही ये जागृत अवस्था में जो आप देख रहे हो, ये मोह निद्रा में तुम अनेक प्रकार के संकल्प रूपी स्वप्न देख रहे हो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ये जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये मोह के कारण संसार में सुख दुख का अनुभव हो रहा है। अज्ञान अविद्या, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक ये मोह नहीं जाएगा तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं। विशुद्ध भक्ति तो कोई मोह नहीं, अर्थात कोई भी राग नहीं, कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी प्रियता नहीं, कोई अप्रियता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल प्रीतम ही प्रीतम। कितना आनंद का विषय। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनकादि जी, ये सब दुख सुख से छूटे हुए महापुरुष हैं और हमारे प्रभु का जस गान निरंतर करते रहते हैं। उपाय भी बताया, बोले दुख सुख छूटे हुए सुखदेव जी, नारद जी, सनकादि जी हैं जो निरंतर हरियस गाते रहते हैं। ये उपाय है, निरंतर उनका नाम, उनकी रूप, उनकी लीला, उनके चिंतन में मगन रहना, दुख सुख की स्थिति से ऊपर उठ जाना, दुविधा से ऊपर उठ जाना, भगवदाकार वृत्ति हो जाना। बड़ा रसमय विषय है। एक बात पकड़ लो, मुझे छोड़ना नहीं प्रभु को, चाहे लीला गायन करके, नाम जप कर, ठाकुर सेवा करके, नाम कीर्तन करके, संत समागम कर, हर समय उनसे जुड़े रहना है। अगर प्रभु से जुड़े रहे तो संसार से राग खत्म होते ही आपके अंदर भूमिकाएं बढ़ने लगेंगी। वो भूमिका स्वयं की समझ में आती है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपके मन में प्रमाण आ जाएगा आप किस भूमिका के उपासक हैं,
कितना प्रभाव संसार का आपके ऊपर पड़ रहा है, कितना प्रभु का पड़ रहा है, ये उपासक को जांचते रहना चाहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख ये विषयीन बांध ही नचावे। ये विषयी पुरुषों को नचाते हैं, भक्तों को नहीं नचाते। ये दुख सुख विधि निषेध गुण अवगुण ये विषयी पुरुष संसारिक पुरुषों का विषय है। ये भक्तों का विषय तो भगवान नाम रूप लीला धाम में वो मगन रहते हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत है, तापे श्याम बंधावे। जो सुख दुख के ऊपर सुख है, जिस सुख में दुख का लवलेश भी नहीं है, ये सांसारिक सुख दुख नहीं, वो भगवदानंद जो नाम जपने से सुख मिल रहा है, जो लीला गायन से लीला श्रवण से लीला चिंतन से ठाकुर सेवा से संत समागम से जो सुख मिल रहा है, उस सुख से श्याम सुंदर को बांधा जाता है। कह रहे दुख सुख गए जो सुख उपजत है, तापे श्याम बंधाए। वो आनंद स्वरूप प्रभु ही आते हैं, वो सुख स्वरूप प्रभु ही आते हैं। हरिवंशी हरिदासी सेवत व्यास तहां बन पावे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हरिवंशी और हरिदासी का सेवन करने से हमें श्री वृंदावन का वैभव प्राप्त हुआ, वृंदावन का प्रेम रस अनुभव में आया। हमारे हृदय में जो भक्ति रस नहीं बढ़ पा रहा, उसका कारण है शरीर राग। हम शरीर सुख को ही सब कुछ माने हुए, अगर थोड़ी भक्ति भी बनती तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी परिस्थिति कर दो, कभी बुखार ना आवे, कभी कोई रोग ना हो, कभी कोई अपमान न करे, कभी कोई निंदा न करे, कभी कोई हमारा विरोधी ना बचे, जो विरोधी है वो सब मर जाए, सब नष्ट हो जाए। ऐसी अंदर भावना जागृत होती, विरोधी ना हो। और ये नहीं सोचते कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि जहां से विरोध हो रहा है वो नष्ट हो जाए। विरोध कहां से हो रहा है? मन की मलिनता से। मन की मलिनता मिटी कि सारा जगत हमारा इष्ट स्वरूप है। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन रहेगा? भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि ये कुछ ही दिनों में खबर फैलने वाली है कि तुम मरे। भाई जी की वाणी है। ऐसा ही सोचना चाहिए, रोज सोचना चाहिए। एक बार तो बैठ के थोड़ी देर ये सोचना ही चाहिए कि किसी न किसी दिन ये बात आएगी कि मृत्यु आ गई नजदीक। जी देखो घबरा जाएगा, तुम्हारा ये मकान छूट जाएगा, तुम्हारे रिश्ते नातेदार छूट जाएंगे, तुम्हारे परिवार के सब छूट जाएंगे, खबर फैल जाएगी। आज ही फैलाओ पहले मन में ये बात फैलाओ, ये तुम मरे, आज नहीं तो कल मरे। और यहाँ क्या फैलाया जाता है? अरे मौज लो, जब मरना है तब मरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जब मरना नहीं, पता नहीं किस क्षण मरना है, इसलिए हर समय तैयार रहना है। ये उपासक और संसारी पुरुष में अंतर है। संसारी पुरुष का है कि एक दिन तो जब मरना ही है तो काहे ना मौज ले लो, वो ये सोचेगा। और उपासक क्या सोचता है? एक दिन जब जाना ही है तो सावधान होकर के चलो, भगवत स्मरण परायण चलो, अपने जीवन को सार्थक कर लो।